Guys, today we are having Mr. Anand Sangvi in our podcast today. He is having vast experience in IT industry. So today our topic is on AI. So अपन बात करेंगे AI पे। ये आज AI है जो चारों ओर है, ये जहाँ भी देखें हम वहाँ पे सब जगह AI की ही बातें चल रही है। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहते हैं AI के बारे में कि AI की शुरुआत कैसे हुई या क्या है ये व्हाट इज AI? सो एआई बेसिकली एक न्यूरो सिस्टम है. इट्स यू कैन कंपेयर सेम एज ह्यूमन ब्रेन. ओके, सो लाइक कैसा होता है कि जैसे ये चरखा है. ओके, नाउ हाउ इट हैपन इज लाइक मेरी आंखों ने, मैं ह्यूमन साइड से समझा रहा हूँ कि एआई कैसे काम करता है, लाइक हाउ इट वर्क्स एज इन ब्रेन. ओके, सो ये चरखा है, लेट्स से. ओके, नाउ पहले क्या करेगा, मेरे आई इसको कैप्चर करेगी. ओके, आई सिग्नल भेजेगी मेरे ब्रेन में. फिर ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन उसके नॉलेज बेस को छानेगा कि भाई ऐसी कोई ऑब्जेक्ट मैंने देखा है, कोई सिमिलर ऑब्जेक्ट देखा है. वो सारे रेफरेंसेस लेके एक कंक्लूजन पे आता है कि ओके कि प्रीवियसली तुमने इसके बारे में थोड़ा स्टडी किया है, तुमने देखा है, तो ये चरखा है. एंड देन इट सेंड बैक द मैसेज कि ये चरखा है. आइदर थ्रू माउथ इफ यू आर सेइंग, इफ यू आर मतलब स्पीकिंग, either through hand if you're writing something. Okay, the same way AI works. So once you ask something, AI क्या करेगा कि उसके पूरे जो नॉलेज बेस है उसके रेफरेंसेस को छानेगा, देखेगा, समझेगा और उसके बेस पे आपको ऑलमोस्ट रिलेवेंट आंसर्स देता है. So basically AI is like a brain जो खुद सीख रहा है। हाँ, खुद सीख रहा है, खुद समझ रहा है, खुद की खुद प्रिडिक्शंस भी लगाता है, इंटरप्रिटेशंस भी खुद करता है. ओके, सो नेक्स्ट ये भी सबके दिमाग में ये भी चीज है कि आफ्टर AI ह्यूमन रिसोर्सेस जो भी है, कोई भी इंडस्ट्री ले लो, जैसे आईटी इंडस्ट्री है या कोई भी, सम इंडस्ट्रीज आर हैविंग मैन पावर, मतलब सारी कंपनीज फायरिंग कर रही है या फिर जॉब्स जो है वो कम हो रही है, तो क्या ये चीज सही है कि ये हो सकता है? हाँ, डेफिनेटली हो रहा है. ओके, सो लाइक मैं आपको दो तीन एग्जांपल देता हूँ कि आज कार इंडस्ट्री में आप जाओ, ठीक है, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो वहां पे ह्यूमन से ज्यादा रोबोट्स काम करते हैं. ठीक है, तो सेम वे आप अभी कंस्ट्रक्शन में जाओ, तो कंस्ट्रक्शन में भी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स वगैरह बन रहे, बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क, वहां पे रोबोटिक्स का यूज आना स्टार्ट हो गया है. ओके, दैट आर एम्पावर्ड बाय एआई. ओके, सो जॉब जा रही है, लाइक नो वन कैन डिनाई कि जॉब नहीं जाएगी, बट इन द सेम वे नई जॉब्स आ भी रही है, जैसे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. ओके, अभी एआई से पहले कभी आपने नाम नहीं सुना होगा या जॉब प्रोफाइल नहीं थी कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. नाउ वंस द एआई इज लॉन्च, देयर आर thousands of openings for prompt engineering. So it's like it's a revolution. So if you learn AI skills, you are in a good position to upgrade yourself. You will get a job. But if you want to stick with what you are doing, like 5-10 years before, then definitely you are going to lose your job. So it's like a vice versa. हाँ, every evolution has that थिंग, लाइक जैसे एक पहले टाइपराइटर था, ठीक है, तो टाइपराइटर्स के बाद जब कंप्यूटर लॉन्च हुआ, ओके, तो टाइपराइटर्स की जॉब गई थी. बट जिस लोगों ने टाइपराइटर से कंप्यूटर सीखा, उन लोगों को जॉब मिल गई कंप्यूटर में, और जो टाइपराइटर की जॉब थी उससे 10 गुना ज्यादा कंप्यूटर्स ने जॉब दी. सो एवरी टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन layoffs the persons who are not ready or not willing to change their skills. But but if you are ready to upgrade yourself, then there are a lot of more opportunities created. एंड लाइक आई वांट टू ऐड कि मतलब जैसे एआई है, ठीक है, इट्स हैविंग अ ग्रेट पावर, तो बहुत से लोग हैं जो उस पर रिलाई हो चुके हैं. जैसे ये समझ लीजिए अपन ये मतलब हमारे इंफॉर्मेशन, मतलब सोशल मीडिया पे कुछ फैक्ट्स ऐसे है कि लाइक इसी बंदे ने एआई को कुछ क्वेश्चंस किए फॉर हिज मेडिकल कंडीशंस एंड इट गॉट अ ग्रेट आंसर. मतलब जो कंडीशंस ऐसी थी कि उसको उसका सॉल्यूशंस नहीं मिल रहा था कहीं से, डॉक्टर से, या समझ नहीं पा रहे थे, तो उसके सॉल्यूशंस उसको मिला और ही हैड क्योर दैट थिंग. एंड ऑन अनदर साइड वी आल्सो हैविंग सम फैक्ट्स, लाइक किसी ने सेम चीज एआई से पूछी उसकी डिजीज के बारे में,
और वो क्रिटिकल हो गया. Mm. So what are your views on that? So, like, I would say great power comes with great responsibility. Okay, so AI has ultimate power. Okay, to, like, give you the best reports, results out of your queries. But it doesn't mean, like, you need to be completely rely on that. Okay, because it has the knowledge base, but it is not the expert who is giving you the advice. Okay, so I would say, like, use AI as an assistant, not as in your master. So we have to use it as an assistant, not like ये इसने जो बताया वो सब सही होता है. हाँ, exactly. You just use it for your research and all that things. Yes. Okay. And what are your views on this type of like जो अभी Gen Z generation चल रही है, ठीक है? तो वो जो चीज है वो AI को यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो आप क्या एडवाइस दे सकते हो कि कैसे उनको AI को यूज करना चाहिए, सीखना चाहिए, या let it be? So Gen Z's go, like, I would say they are techies, okay. Like, they are born with technology, they play with technology. So yeah, AI is a revolution. Everyone should be a part of that. Secondly, like, as we mentioned, AI has a great power. So इसको अगर आप productive way में use करोगे, it's a best thing. We can change the humanity. But हाँ, अगर इसको आप मतलब, like, if you are not using in a proper way, then it can be a disaster as well. So I would say, like, Gen Z is to use in a responsible way. There are a lot of opportunities. The future is very bright with AI. So, like, learn AI and be a part of evolution. So we should run AI, but in a proper way and use it in a proper method. Yeah. Okay. So it was a nice conversation with Mr. Arun, and Thank you. we hope that we have get the better answers. Thank you.